हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम यहां पर अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है डेरिवेटिव्स। हमने बच्चे पूरी डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जहां पर बच्चे हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है बच्चे, डेरिवेटिव के हर टाइप अलग अलग चल रही है। उसी सीरीज को बच्चे आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बच्चे बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज, जो आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव of a function, derivative of a function with respect to another function। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में, आज का बच्चे ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में, ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है। बिल्कुल आराम से देखो, मजा आएगा बच्चे आप सभी को, ये मेरा आप सबसे वादा है। करें स्टार्ट, आइए बच्चे। जैसे आपसे कहता है, छोटा सा बेचारा स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया, आपसे कहता है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द derivative, find the derivative of x square, find the derivative of x square with respect to x की क्यूब। लो जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया, आपसे कहा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो x की क्यूब की रिस्पेक्ट में। आपसे कहा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो x की क्यूब की रिस्पेक्ट में। ये बच्चे आपका सवाल है। ठीक है, अब देखो, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, x की क्यूब भी एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, जब आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में करना हो, तो आप लेट कर लेना, एक को u एक को v मान लेना। ठीक है, या आपका मन करे एक को y एक को z मान लेना, x छोड़ के कुछ भी मान लेना, जो दिया है उसको छोड़ के कुछ भी मान लेना। अगर थीटा की फॉर्म में होता तो थीटा छोड़ के एक को x एक को y मान लेते। ठीक है ना, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक को मैंने क्या माना, u माना, और दूसरे को बच्चे मैंने क्या माना, v मान लिया। तो मैंने देखा इसका डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट में, तो एक को u एक को v माना। अब आप सबको पता है बच्चे, क्या u का भी डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में होगा, v का डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट में होगा। मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव राइट वाले की रिस्पेक्ट में। याद आया बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे यहां, डिफरेंशिएट both side with respect to x। दोनों साइड मैंने डेरिवेटिव करा किसकी रिस्पेक्ट में प्यारे, x की रिस्पेक्ट में। तो u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में बच्चे क्या हो गया, u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में होगा du अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी एक पावर कम। ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड v का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, dv बाय dx, और x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी एक पावर कम। इक्वेशन सेकंड। बट मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की क्यूब की रिस्पेक्ट में।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की क्यूब की रिस्पेक्ट में। मैंने आप सबको बताया था जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो ऊपर, जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे। याद आया? तो आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ये ऊपर आएगा। एक्स की क्यूब की रिस्पेक्ट में करना है, ये नीचे आएगा। मतलब कि ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो du ऊपर आएगा क्योंकि du बोले तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। dv अपॉन में आएगा बोले तो एक्स की क्यूब की रिस्पेक्ट में करना है। सही है? तो du अपॉन dv मुझे निकालना है। तो du अपॉन dv मेरा क्या होगा? ऊपर u है, नीचे v है। ऊपर u है तो du अपॉन dx ऊपर, नीचे v है तो dv अपॉन dx नीचे। du अपॉन dx बोले तो 2x अपॉन dv अपॉन dx बोले तो 3x स्क्वायर। इस x से x कट गया, आपका आंसर हो गया 3 ऊपर अपॉन में, ओ सॉरी 3 नहीं, 2 ऊपर अपॉन में 3x। बेटा जो इस टाइम लाइव ऐप पर पढ़ रहे हो प्लीज बताओ ये समझ में आया सबको, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल छोटा सवाल उठाया था, अभी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी लिया करो फटाफट ताकि मैं आगे भी बढ़ सकूं। ठीक है बच्चे, बिना कहे ना, जैसी समझ में आ जाए आपको आप स्क्रीनशॉट ले करो, इंतजार मत करा करो कि वो मास्टर कहेगा हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि बेटा आप लोग अगर समझ में आता है आपको तो यूट्यूब पर जो देख रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, ऐसे ही बच्चे एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स आपसे कहता है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। लो जी, लो जी, लो साहब, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा। देखो, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, आप सभी को बच्चे खूब सुनाया इस टाइम अभी तक, अब तो आप शायद समझ गए होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक को u और एक को v मान लेना, ज्यादा मन करे एक को a और एक को b मान लेना। पहले वाले को u मान लिया और दूसरे वाले को v मान लिया। ठीक है बेटा, ये करने का बिल्कुल सिंपल सस्ता बढ़िया जुगाड़ है। एक को u और एक को v हमने कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब सुनो बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे, आपको इसका डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप सबने देखा है, हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव होता है राइट वाले की रिस्पेक्ट में। यहां u का डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट में होगा, v का डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या लिख देंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों का इकट्ठा कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग, छोटा है तो एक साथ कर रहा हूं सॉल्व। ठीक है, करने दोनों है, करने दोनों है। u का डेरिवेटिव करा x की रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो गया du अपॉन dx इज इक्वल टू। अब आप इसका डेरिवेटिव करने गए तो जो लाइव ऐप पर बैठे हो प्लीज बताना, पहले साइन का होगा डेरिवेटिव, पावर का होगा? पावर का होगा। पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये आपने किया बच्चे पावर का डेरिवेटिव। अब आप करोगे साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इक्वेशन फर्स्ट एंड। ठीक, अब आप इसका डेरिवेटिव करने गए, v का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में dv बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। लेकिन x की जगह कौन बैठा है? cos x, और चेन रूल कहता है e की पावर x का कर लिया, x की जगह और कुछ बैठा है तो उसका भी कर दो। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, हाँ या ना? इक्वेशन सेकेंड, वेरी गुड बेटा। बट
आपको ये थोड़ा ना निकालना है जनाब, आपसे कह रहा है इसका डेरिवेटिव करो इसकी रिस्पेक्ट में, और मैंने बताया था जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो ऊपर, जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे। इसका मतलब ये u है और ये v है, तो u ऊपर v नीचे। आपको क्या निकालना है, du अपॉन dv, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट में। ऊपर u है तो du अपॉन dx ऊपर, नीचे v है तो dv बाय dx नीचे। अब आप ले लो बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन क्या है, du अपॉन dx क्या है, 2 sin x cos x। कुछ बच्चे कहेंगे भाई इसको sin 2x, इसको sin 2x क्यों नहीं बोल दिया? बेटा इसलिए नहीं बोला, ये कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था कि साइन से साइन जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, माइनस ई की पावर cos x और sin x। मैंने क्यों नहीं बोला था बच्चे ऊपर वाले को sin 2x, क्योंकि मुझे फील आया था ये इससे कटा। तो जैसे ही कटा बच्चे हमारा फाइनली रिजल्ट क्या हो गया, माइनस, ये वाला माइनस 2 cos x अपॉन 2 cos x अपॉन ई की पावर cos x। कुछ बच्चे अगर बुद्धिजीवी ऐसे ना बैठे हो कि cos से cos काट दें, ये इसकी पावर है, मैं मल्टीप्लाई में नहीं है, काट मारो कहीं बेफालतू में। हाँ एवरीवन समझ में आया, हाँ या ना? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। कोई भी लाइन, कोई भी स्टेप, कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू अगर परेशान कर जाए तो परेशान मत होना बच्चे, तुरंत पूछना। अब क्वेश्चंस थोड़े से हैवी करने जा रहा हूं, ठीक है, आइए थोड़े से हैवी, लेकिन पैनिक नहीं होना हैवी क्वेश्चंस देख के, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ चुका है, एक फंक्शन के डेरिवेटिव का दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी कर रहा हूं। दिल्ली 2014 में आया था और फॉरेन 2016 में आया था। फॉरेन 2016, दिल्ली 2014, 2016 और 2014 में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है। करते हैं स्टार्ट। कहता है डिफरेंशिएट करना है किसको, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट सॉरी -1 अपॉन ठीक है, हमारी लाइन भी टेढ़ी उड़ती लहरती गई है वेव्स की तरह, अपॉन में x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए बच्चे, आप सबके सामने क्वेश्चन है, आराम से कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है बच्चे, फॉरेन 2016, दिल्ली 2014 में क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। देखिए बच्चे, प्रीवियस ईयर में भी है। आपसे कहता है इसका डेरिवेटिव करो इसकी रिस्पेक्ट में। पैनिक नहीं होना बच्चे, बिल्कुल भूल जाओ। आप सोच लो इसका अलग करूंगा, इसका अलग करूंगा। आप लोगों ने अगर बच्चे मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी है तो ये आपके लिए बच्चा है, नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू। मैं सच बता रहा हूं, ये बचपन का वो प्यार है जो हमने कहां पढ़ा था, डिफरेंशिएट करना सीखा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर, नहीं तो ट्रिगो के अंदर। आ जाओ बच्चे, भूल मत जाना इसको बच्चे, बचपन का दोस्त है हमारा ये। देखिए बच्चे, लेट, एक को क्या मानेंगे, एक को मानेंगे u, एक को क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, u मानेंगे। ठीक है, एक को u कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, लिखने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आराम से समझाऊंगा, टाइम कोई नहीं लग रहा, जोश में मत आओ, कॉपी पेन लेके बैठो, हाथ की हाथ नोट करो। ठीक है, पिक्चर मत देखो, यहाँ पे पिक्चर देखोगे तो बच्चे पिक्चर ही बन जाओगे, पिक्चर में रह जाओगे, आइडियल नहीं बन पाओगे। एक को v माना, एक को v माना। अब बच्चे यहां पर आपका वो ज्ञान काम करेगा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे कलेक्ट किया है,
वो नॉलेज बच्चे वर्क करेगी। और मैंने बच्चे बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाया डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो पहले वहां जाओ, फिर यहां आओ इस क्वेश्चन पर, ठीक है। आओ बच्चे ध्यान से समझो। जैसे सबसे पहले मेरे भाई बहनों मैंने क्या ले लिया, यू पकड़ लिया। अब बच्चे आपको थोड़ी सी कहानी अलग लेके चलनी पड़ेगी, दोनों को इकट्ठा मत लो। इकट्ठा ले सकते हो पर कॉपी में आ नहीं पाएंगे, मेरे पास तो बोर्ड है बच्चे, ठीक है। इसको लिया बच्चों, इसको देखते के साथ ही शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड रिजल्ट का फील आया। याद है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बताया था, जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को या तो ए टेन थीटा या तो ए कॉट थीटा मान लेते हैं, दोनों से आंसर आता है। अब आप कहोगे ए टेन थीटा माना तो ए कहां है, ए मेरा 1 है, ए मेरा 1 है, ठीक है बच्चे, याद आया। अब बच्चे ऐसा करने पर देयरफॉर आपको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिला u आपका है ये ऐसा का ऐसा, ये आपका है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह tan थीटा। कोई भी बच्चे कमेंट करने से पहले ट्रिगो की वीडियोस देख लेना जाके, चाहे वो ट्रिगो की डेरिवेटिव की वीडियोस देख लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की देख लो, उसके बाद बोलना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा वादा है, ठीक है। आओ बच्चे, जो भी मन में शंकाएं चल रही हैं सब बच्चे खत्म हो जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है उन वीडियोस को देख के। tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर रूट से बाहर आया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। अब बच्चे ये है आपका u इज इक्वल टू tan इनवर्स, बेटा मैं सिर्फ अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको बाद में करूंगा, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करूंगा। सेक थीटा होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है u इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, बेटा देखो अगर ऊपर वाले का एलसीएम लोगे कॉस आएगा, नीचे भी कॉस है, एलसीएम से एलसीएम, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ऊपर बचेगा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा बच्चे साइन थीटा, दोनों के एलसीएम कॉस थे आपस में कैंसिल हो गए, दोनों के एलसीएम आपस में कैंसिल हो गए। ऐसा करने से बच्चे अब आपकी आइडेंटिटीज बन गई। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब बच्चों ऐसा फील आ रहा है जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, ठीक है, चीज वही है। 2 से 2 कटा, साइन से एक बार साइन कटा, क्या बचा बच्चे, ये आपका हो गया u इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 क्या होता है tan थीटा बाय 2। u इज इक्वल टू tan इनवर्स से आपका बच्चे tan कैंसिल हो जाएगा, u बराबर क्या हो गया, u बराबर आपका हो गया थीटा बाय 2। बट मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू यहां से चोरी करेंगे, थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे। तो जब tan थीटा x है तो थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x। तो हमने किया क्या बच्चों, हमने u बराबर लिख दिया 1/2 tan इनवर्स x। इतना समझ में आया।
अब आप बच्चे आराम से करो u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने यहां से सवाल स्टार्ट किया, कोई ट्रिग्नोमेट्री कोई डेरिवेटिव नहीं चलाया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलाई, मेरा ये आंसर हो जाता अगर ये बच्चे किसका क्वेश्चन होता, इनवर्स ट्रिगो का। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का है या इंटीग्रेशन का, कैसे भी आए, फिलहाल डेरिवेटिव है, तो आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या हुआ, du अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 सेम। मेरे प्यारे भाई बहनों, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यू हैव du अपॉन dx इज 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एवरीवन समझ में आया, नहीं आया, इक्वेशन फर्स्ट। जो लाइव ऐप पर बैठे हो बताओ कौन सी लाइन, कौन सा स्टेप, कौन सी डिजिट, कौन सी वैल्यू पूछनी है मेरे बच्चों को, बोलो बेटा, बिंदास होके बोलना। फर्स्ट कॉलम, यस, हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाता हूं, कोशिश करता हूं। एक बच्चे ने बोला है कि भैया, हर्ष ने कहा है बच्चों कि इसको यहां पर पहले कॉलम में इसके और इसके नीचे, इसको इसके नीचे सेपरेट करके सॉल्व करके दिखाओ, यही कहा ना आपने? बिल्कुल कोशिश करता हूं करने की बच्चों। इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लो, अभी बच्चे आधा सॉल्व हुआ है, अभी ये सॉल्व होगा। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3। आई थिंक बच्चे सबका स्क्रीनशॉट हो गया ना? ठीक है, आजा हर्ष, बनाते हैं बच्चे, तो तुमने कहा बिल्कुल बनाते हैं। एक और क्वेश्चन आराम से इस तरीके से भी दिखाता हूं, ठीक है? समस्या कैसी भी हो बात करो, कहते हैं ना वाई फियर, केडी इज हियर। बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? देखिए यही आएगा, देखिए बाबू। हर्ष जिंदा है ना? हाँ, जागते रहना, सोना नहीं। tan इनवर्स ये है tan इनवर्स। हर्ष ने कहा भाई मैं ऐसे करना चाहता हूं, इसके नीचे ये। हर्ष कुछ काम डायरेक्ट कर दूं, बुरा ना मानो तो, है ना? sec होता है 1/cos, tan होता है sin/cos, दोनों के cos cos कट गए, 1/sin। नहीं समझे? है ना? 1/tan होता है cot, 1/tan cot, cot होता है cos/sin। ओहो, यही तो आया, नहीं समझे? हो जाएगा ना दोस्त? हाँ, तो बेटा आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, यहां तो चिंता मत करो, कोई परेशानी आती है मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? और जो YouTube पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करें, या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हो, ठीक है? आप चिंता मत करो। समझ में आ गया ना बच्चे क्या किया मैंने? sec होता है 1/cos, tan होता है sin/cos, दोनों के cos cos कट गए, 1/sin बचा। 1/tan होता है cot, cot क्या होता है cos/sin, एलसीएम लिया, ठीक है ना? अब यहीं से वही बन गया। यहां पे इसका आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2, sin θ/2 से sin θ/2 कट गया। आ गया ना यार, है ना? हाँ, ओके, से थैंक यू। हाँ वेलकम। चलो चलिए बच्चे, आइए चलते हैं आगे। देखो बच्चे, आप लोग बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देख लीजिए जाके, वो नहीं देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव की ही देख लो, उसमें ही बच्चे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने सिर्फ u लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पे v। सिमिलरली उसी प्रकार अब मैं लेने जा रहा हूं v। v क्या है बच्चों मेरा? v है बच्चे मेरे पास, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पर एक काम करूंगा, और किसी को बच्चे अगर उसका डिटेल वर्जन चाहिए तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चे,
या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो जाके मेरी, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव जाके देखो, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आओ बच्चों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे 2 tan इनवर्स x का, और नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में बुक में भी दिया है 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स वाला, एक कॉस इनवर्स वाला, एक tan इनवर्स वाला। ये 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, हाँ या ना? ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। अब आप कहोगे जब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो वीडियो क्यों देखने को कह रहा है बे? बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं। सुनो बच्चे, ये इसका फॉर्मूला बना कैसे, वहां मैंने प्रूफ भी किया है बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारों में, ठीक है। आइए बच्चे, अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपने जैसे ही प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करा x की रिस्पेक्ट में, तो v का डेरिवेटिव हो गया dv बाई डी एक्स। 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन कौन सी? सेकेंड। ओहो, ये पहले वाले का रिजल्ट है, ये दूसरे वाले का रिजल्ट है। नाउ आपको निकालना क्या है बच्चों? du अपॉन, या तेरी तो du अपॉन dv। du अपॉन dv क्यों निकालना है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करा है, ये ऊपर आएगा, ये u है। अपॉन dv क्यों है? क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में करना है, ये नीचे आएगा, ये v है। बताया था जिसका डेरिवेटिव ऊपर, जिसकी रिस्पेक्ट में वो नीचे। ऊपर u है तो du अपॉन dx ऊपर, नीचे dv है तो dv बाई dx नीचे। अब बच्चे देखो आपका रिजल्ट क्या निकल के आया। du बाई dx की वैल्यू क्या है? 1/2 डब्बे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। और इसकी डिवाइड में कौन चल रहा है बच्चे? dv अपॉन dx, बोले तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद बच्चे आपको आंसर मिल गया है, ये इससे कट गया और ये इससे भिड़ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया फाइनली? योर आंसर du बाय dv इज 1/4 क्वार्टर, इसका आंसर है। यस एवरीवन, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। एवरीवन डन? ओके, आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा। नहीं समझ में आए तो आप बोलना, ठीक है, चिंता मत करना बिल्कुल भी। चिंता चिता के समान है, चिंता क्यों करनी? पढ़ना, चीजें ना करके फालतू की बकवासें ना करके, ठीक है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करके, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए। ऑल इंडिया 2016 छोटा सा सवाल ले रहा हूं, बहुत नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा। ले लूं बच्चे, बुरा तो नहीं मानोगे? चलो ठीक है, बुरा नहीं मानोगे तो लो, ले लिया। चलो थोड़ा सा और छोटा कर दूं, अब ठीक है? क्या कह रहे हो, इतना बड़ा ब्रैकेट लगाया, क्या कराने जा रहा है? हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। क्या कह रहे हो? अब नहीं खेल ले, इतना बड़ा क्यों करा रहा? अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। क्या कह रहे हो? तो अंधेरे सुबह सुबह उठा देता है पढ़ाने के लिए, ऊपर से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चे अगर मैं आपको इतनी सुबह उठा रहा हूं ना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, इस क्लास के लिए जो लाइव ऐप पर पढ़ रहे हो, तो बच्चा आपका पूरा दिन यूज भी हो रहा है। फिर दोपहर में हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेते तो रहते ही हैं, है ना, रात तक लेते हैं 11 बजे तक। बेटा यहां तक समझ में आया?
रात को बच्चे मालूम है ना, रात वाले बैच में 10 से 11 वाले में क्या चल रहा है, डिटर्मिनेंट, जरूर रहिएगा उस बैच में। ये क्वेश्चन है बच्चे आप सभी का, बताओ बताओ बच्चे कैसे करेंगे, प्लीज बताइए इस क्वेश्चन को। वही काम करेंगे जो कर रहे थे, एक को u एक को v मान लेंगे। इतना बड़ा मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसको मैं बच्चे u मान रहा हूं और इसको मैं v मान रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे किसी बच्चे को, हाँ या ना, है ना। अब इतना बड़ा u लिख के फिर लिखूं, जगह ही घेर लेगा, क्या फायदा। अच्छा बच्चों, आप सबको एक बात पता होगी, सब बच्चों को एक बात पता होगी, क्या मैंने आप सबसे एक बात कही थी जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो पढ़ाई थी इसमें भी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब डेरिवेटिव पढ़ाया था उसके अंदर भी, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, याद है बच्चे। स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बताया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट में मैंने कहा था जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस दोनों साथ साथ आ जाएं, एक ही सवाल में प्लस भी हो और माइनस भी हो, याद आ रहा है बच्चे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को, यस, ए कॉस टू थीटा, ए यहां पर 1 है। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने, बिल्कुल सही जवाब। किसने दिया है बच्चे जवाब, नाम बताओ, देखो जरा। और बेटे प्रियांशु, क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत ही बढ़िया, हैंड्स ऑफ टू यू बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, जब कभी भी ऐसा आता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस दोनों साथ आए तो ए कॉस टू थीटा मान लेते हैं, ए 1 है। अगर आपका बच्चे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता खाली तो एक्स को भी यही मानता, एक्स की क्यूब होता तो एक्स की क्यूब को भी यही मानता, याद है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों में बहुत सारे करे थे। एक्स की पावर एन होता ना, एन, मैंने एक्स की पावर एम वाले भी कराए हैं, प्लस माइनस साथ है, एक्स की पावर एम है, 1 प्लस एक्स की पावर एम, 1 माइनस एक्स की पावर एम, तो एक्स की पावर एम को मान लेता ए कॉस टू थीटा, डन। ऐसा करने से आपका ये हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टू थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, डिवाइड के अंदर ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके अंदर, एक सीधा सीधा रूट के अंदर, ये आया डब्बा बंद, ब्रैकेट ऑफ। अच्छा बेटा, एक गलती हो गई मेरे से, ये u के बराबर है, इसको u माना हुआ है ना, ये क्या है, u के इक्वल। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी, एक्स स्क्वायर है ना, हाँ ये तो स्क्वायर होगा ही नहीं, सॉरी ये मैंने गलत किया, मिस प्रिंटिंग है। कहाँ कह रहे हो बेटा, यहाँ पे तो कहीं मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, कहाँ कह रहे हो, देखो वैसे ही कुछ भी, एक्स स्क्वायर अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, डर के रहो है देखो बच्चे, हाँ ये है tan इनवर्स, मैं डर गया अच्छा आओ, 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया फॉर्मूला, रूट के अंदर, माइनस 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर। डन हो गया बच्चों, हाँ या ना एवरीवन। अब देखो बच्चे, ये हो गया u इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब बच्चे अब आप खेलो इस गेम को, √2 बेटा रूट से बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही रहा, ये आपका हो गया cos थीटा, ये आपका √2 है, ये आपका हो गया sin थीटा, ऐसे ही नीचे क्या हो गया प्यारे,
√2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। आप सबको एक बात बताई थी बच्चों मैंने, ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से √2 कॉमन, √2 से √2 कैंसिल। एवरीवन हाँ या ना? अब आप सब एक बात बताओ बच्चों, मैंने आप सबको ये इनवर्स ट्रिगो में खूब पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव में खूब पढ़ाया था। ऊपर भी कॉस साइन, नीचे भी कॉस साइन। किससे? ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो। ऊपर भी कॉस साइन हो नीचे भी कॉस साइन हो, तो किससे डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे? नहीं, जो यहां पहले लिखा होता है उससे। ये ऐसी ट्रिक है बच्चे जो हमेशा वर्क करेगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना, सॉरी डेरिवेटिव में डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे आप ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी। किससे? बाय कॉस थीटा। ऐसा करते के साथ ही बच्चे आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगी, देखना। देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, कॉस से डिवाइड करा तो कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10 डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10। ये बच्चे किसका फॉर्मूला है? यस एनीवन? बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हर्ष, शाबाश। tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? 10 π/4 और थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे, मैंने सिखाया था। ऊपर माइनस हो तो बीच में माइनस, ऊपर प्लस हो तो बीच में प्लस। याद आया? tan इनवर्स से 10 कट गया बच्चे, u कितना हो गया आपका? सिर्फ और सिर्फ π/4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। कैसे निकालेंगे सीखो। पहले cos वहां गया तो आपका हो गया cos इनवर्स x² इज इक्वल टू 2 थीटा। पहले क्या किया आपने? cos को फेंका, थीटा निकालना था ना। अब आप 2 को फेंकोगे, सिर्फ थीटा निकालना है, तो थीटा आपका हो गया 1/2 cos इनवर्स x² बराबर थीटा। ठीक है, तो आपका थीटा क्या निकल के आया? थीटा निकल के आया u इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x²। समझ में आ गया बच्चे यहां तक? हाँ या ना? अब आप बच्चे बिंदास होके u का डेरिवेटिव करो, किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो देखो बच्चे अब डेरिवेटिव कैसे हुआ। u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में du अपॉन dx। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 सेम। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है एवरीवन? -1/रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। याद आ रहा है? याद आया ना बच्चे? क्या होता है डेरिवेटिव? 1/2। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/रूट में 1 माइनस x²। x की जगह x² है, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। लेकिन किंतु परंतु एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे। x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 2 से 2 कैंसिल। तो आपका बच्चे फाइनली व्हाट अबाउट द du/dx, या du/dx इज माइनस माइनस प्लस x ऊपर ये नीचे, x अपॉन रूट में 1 माइनस x की पावर 4। इक्वेशन फर्स्ट। एवरीवन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं आया तो कौन सी लाइन, कौन सा स्टेप, कौन सी डिजिट, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा साइन समझ में नहीं आया, जो लाइव ऐप पर बैठे हो प्लीज पूछो। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं बच्चे?
देखो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो पैनिक मत हुआ करो, एक बड़ा होता है तो दूसरा छोटा होता है ठीक है। इससे पहले वाले में भी देखा था, डायरेक्ट दूसरे में आइडेंटिटी बन गई थी, ठीक है ना। किसी को कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़ जाऊं, हटा दूं इसको, डन। देखिए बच्चे, देखो दिक्कत कब नहीं आएगी, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख के चल रहे हो, लाइन से एक रिदम से लेके चल रहे हो। दिक्कत कब आएंगी, जब आप कमांड्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, कहे अनुसार नहीं पढ़ रहे, अपने मन से कुछ भी उठा उठा के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दिक्कत आएंगी। उसमें बच्चे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। सिमिलरली उसी तरीके से अभी आपने यू पर वर्क किया था, अब आप किस पर वर्क कर रहे हैं, वी पर वर्क कर रहे हैं। पर मैं अपनी साइड से बच्चे बेस्ट टू बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो बच्चे, अब v मैंने लिया, ठीक है, अब मैंने v का भी डेरिवेटिव करा x के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं बच्चे, इसमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, सीधे सीधे डेरिवेटिव है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही बच्चे मैंने डेरिवेटिव करा x के रिस्पेक्ट में, तो v का डेरिवेटिव हो गया dv बाय dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव अभी अभी किया था, -1 अपॉन रूट में एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। समझ में आया बच्चों। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी करो, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आपका बच्चे फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया -2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। यह आपकी इक्वेशन हो गई कौन सी, सेकंड। नाउ आपको निकालना क्या है बच्चे, आपको तो निकालना था इसका डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट में, मतलब u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट में। बोले तो du अपॉन dv, ऊपर u है तो du अपॉन dx ऊपर, नीचे v है तो dv अपॉन dx मेरे प्यारे बच्चों नीचे। बस अब लगा दो बच्चे इसकी वैल्यूज। du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है, -2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ चुका है -1/2, है ना भाई। x से x उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, सिर्फ माइनस का 1/2 बचेगा, एंड -1/2 इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चे, नहीं आया प्लीज बताओ। एवरीवन अच्छे समझ में आ गए सब बच्चों को, हाँ या ना। हाँ बेटा, ओके बच्चे, यहां तो उतार लिया आप लोगों ने, अच्छे समझ में आया। तो बच्चे हम लोगों ने ये क्या पढ़ा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में। बच्चे क्या बच्चे आपको मजा आया इस वीडियो में? अगर बच्चों मजा आया तो रियल में बच्चे प्लीज मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करो ढूंढ ढूंढ के, ठीक है ना बच्चे। और सुनिए बच्चे मेरी बात ध्यान से, अगर बच्चे आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो बच्चे इसी तरह की सेम वीडियोस के लिए आप लोग बच्चे आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बच्चे वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना भी, ठीक है बच्चे। जब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते बच्चे सभी को, लव यू गाइस, थैंक यू। खूब पढ़ते रहो बच्चे।